और ये क्यों हुई? क्योंकि लोग गैस सिलेंडर सर पर रख करके डीएम आवास पहुंच गए। इसके बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को डीएम कार्यालय और एसडीओ कार्यालय भेज दिए। इसके बाद जाकर डीएम आवास के बाहर से भीड़ हटी। तो ये आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये समस्या उत्पन्न हुई ही क्यों है, और अगर उत्पन्न हुई तो सरकार बता क्यों नहीं रही है। पश्चिमी एशिया संकट और देश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। पश्चिमी एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने देशवासियों से घबराकर ज्यादा बुकिंग या गैस का स्टॉक जमा नहीं करने की अपील की है। दरअसल बात यह है कि बिहार में या देश के तमाम हिस्सों में गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। सरकार का दावा है कि कच्चे तेल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। एलजेपी उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन युद्ध और दावों के बीच बिहार में एलपीजी के लिए घमासान मचा हुआ है और सिलेंडर को लेकर के लोगों में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक महज अफवाह है या वाकई में एलपीजी की संकट है। एलपीजी संकट की अफवाह से बिहार में उपभोक्ता परेशान है और उनका दावा है कि उन्हें इस्तेमाल के लिए एलपीजी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इसकी कमी देखने को मिल रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आखिर माजरा क्या है? क्योंकि ये हालात तो पहले ऐसी नहीं थी। हालात यह है कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति में बाधा आने के कारण सिर्फ पटना में प्रतिदिन 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार प्रभावित हो रहा है। अगर सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये कारोबार बाधित हो क्यों रहे हैं? होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, स्टील फैब्रिकेशन, अलमीरा रंगाई उद्योग सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? आखिर सरकार जब इस बात का दावा करती है कि गैस उपभोक्ताओं के लिए मौजूद है, तो फिर ये सारे कारोबार ठप क्यों हो रहे हैं? क्यों इनको गैस नहीं मिल रही है? उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कराने के लिए गैस एजेंसी कार्यालय, गोदाम से लेकर वेंडर तक का चक्कर काट रहे हैं। आज की मैं अगर बात करूं तो सुबह सुबह बहुत सारे इलाके में लोग रसोई गैस नहीं मिल पा रही है और वो लोग 3-4 दिनों से गैस के लिए भटक रहे हैं और एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं मिलने के बाद ये तमाम उपभोक्ता जो हैं वो नाराज दिख रहे हैं और सिलेंडर लेकर सड़कों पर भी उतर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस पर से पर्दा कैसे हटे। एक तरफ डीएम साहब कह रहे हैं कि बिहार पटना में गैस की आपूर्ति बाधित नहीं हो रही है, यहाँ इतने मात्रा में गैस है, लेकिन ये दावा कितना सही है? और आपको बता दें कि इसी दावे को लेकर के मुजफ्फरपुर में डीएम आवास की घेराव भी कर दी गई है। डीएम आवास के सुरक्षा तैनात सुरक्षाकर्मियों और भी लोगों की नोकझोंक हुई। और ये क्यों हुई? क्योंकि लोग गैस सिलेंडर सर पर रख करके डीएम आवास पहुंच गए। इसके बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को डीएम कार्यालय और एसडीओ कार्यालय भेज दिए। इसके बाद जाकर डीएम आवास के बाहर से भीड़ हटी। तो ये आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये समस्या उत्पन्न हुई ही क्यों है, और अगर उत्पन्न हुई तो सरकार बता क्यों नहीं रही है। पश्चिमी एशिया संकट और देश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन किया है। संसद के अंदर भी हंगामा हो रहे हैं कि आखिर गैस की किल्लत से कैसे निपटा जाए। लोकसभा में विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब आ गए। वही विपक्षी सदस्य एलपीजी की किल्लत को लेकर के नारे लगा रहे थे। पूरे पटना का हाल ऐसा बना हुआ है कि जितने भी पटना में गैस एजेंसियां हैं उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही है। आसपास के इलाकों में रसोई गैस की किल्लत के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है और गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि जो ऑनलाइन बुकिंग करने का प्रोसीजर था और जो होम डिलीवरी घरों पर हो जाती थी, अब वो नहीं हो पा रही है। बहुत सारे जगहों पर अब चाहे इसकी कालाबाजारी हो रही हो, चूँकि इसकी शिकायतें भी लगातार आ रही है, अब कई परिवार नए विकल्प की ओर बढ़ने लगे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर अगर ये गैस
मुहैया नहीं कराई गई तो खाना कैसे बनेगा, कैसे चलेगी ज़िंदगी। तो ये तमाम चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है।